40,000 से ज्यादा मासूम जानों का कत्लेआम। दुनिया ने ये सब कुछ देखा भी, लेकिन फिर भी इसराइल फलस्तीनियों पर आसमान से आग बरसाता रहा। इस सब की पुष्टपनाही किसने की? ऑफ कोर्स अमेरिका ने। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत इस सब का जवाब दे रही है। Streets blocked by abandoned cars. Exploded from 10 acres to over 3,000 acres on Tuesday. As wildfires rage across the Los Angeles area. अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस को जंगल की आग ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर ऐसे भागे जैसा कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन हो। 11 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके, 10,000 से ज्यादा इमारतें राख बन चुकी हैं। सिर्फ 2 से 3 दिनों के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा अमेरिकन को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अब तक के नुकसान की बात की जाए तो ये $8 अरब से भी ऊपर पहुंच चुका है। आपको बताता चलूं कि लॉस एंजलिस दुनिया के महंगे तरीन शहरों में आता है। यहाँ पर रहना अफोर्ड कर पाना बच्चों का खेल नहीं है। हॉलीवुड एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून जैसे हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर रहते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क इस आग को काबू नहीं कर पाया। इस आग ने 21,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह राख में बदल दिया। ये आग 5 मुख्तलिफ जगहों पर लगी। क्या ये कोई इत्तेफाक था, या फिर अमेरिका के बुरे अमाल का नतीजा, या फिर मासूम जानों के कत्लेआम में मुलविस अफराद के लिए एक वार्निंग? गजा जो कभी तरक्की करता हुआ एक खित्ता था, आज एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है जिसकी चारों तरफ से नाकाबंदी की गई है और यहाँ के लोगों के लिए सर्वाइवल के लिए बामुश्किल वसाइल मौजूद हैं। इस सब को जारी रखने के लिए अमेरिका हर साल अरबों डॉलर वॉशिंगटन से तिल अवीव भेजता है। इन्हीं पैसों से ज़ायनिस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते हैं। सबसे मौलिक हथियार, जदीद तरीन बॉम्ब, ये सारी इमदाद सिक्योरिटी असिस्टेंट के नाम पर दी जा रही है। लॉस एंजलिस में लगी आग एक मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। इस तस्वीर में 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक फैलने वाली आग पेंट की गई है। अब जरा लॉस एंजलिस में लगी आग से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर दिल से बोलिए, क्या ये मंजर गजा से मिलता जुलता नहीं है? क्या ये कुदरत का इंसाफ नहीं लगता? सिर्फ 2 से 3 दिनों के दौरान 1.5 लाख अफराद को अपने घरों को मजबूरन छोड़ना पड़ा। आग बढ़ती गई। ये लॉस एंजलिस की तारीख की सबसे बड़ी आग थी जिसमें 21,000 एकड़ से ज्यादा रकबा इसमें झुलस चुका है। अभी तक सिर्फ 8% आग को ही काबू किया जा सका है। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने चंद मिनटों में चिंगारियों को भड़कती हुई आग में तब्दील कर दिया। मशहूर शख्सियात अपने $multi-million से बने मेंशंस को खो चुके हैं। वहीं पर हलाकतों की तादाद में इजाफा होने की तवक्को है। बाइबल में एक वार्निंग का जिक्र है जिसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, आदमी जो कुछ बोएगा वही काटेगा। क्या यहूदी अपनी किताब में ये वार्निंग देख नहीं पा रहे? ये इंसानों की तरफ से की जाने वाली नजरअंदाजी का नतीजा है, लेकिन कुदरत कुछ भी नजरअंदाज नहीं करती। जहां पर गजा अपने शहीद होने वालों का सोग मना रहा है, वहीं पर लॉस एंजलिस अपने नुकसानात का शुमार कर रहा है। मैसेज वाज़ेह है, इंसाफ एक शक्ल नहीं तो दूसरी शक्ल में जरूर आता है और उनको उड़ा कर रख देता है। जो जुल्म को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, ये आफत अज़ाब इलाही की अलामत है। इज्तिमाई कत्लो गारत और जुल्म की हिमायत की सजा ये सिर्फ नेचर का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। जब आप जुल्म की हिमायत करते हैं, जब आप पूरी आबादी को अपनी बंदूक की नोक पर रखते हैं, तो नतीजे में इंसाफ देर से ही सही होता जरूर है। अमेरिका यकीनन अपने किए पर पछताएगा और इसराइल का भी अंजाम करीब है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।